हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ आपके अपने चैनल पे जहाँ पे आप पढ़ते हैं मैथ्स। और ये वो क्लास है जहाँ पे आपके दिए हुए सवाल सॉल्व किए जाते हैं। ये डॉट क्लास है। डॉट क्लास में छोटे छोटे सवाल मेरे पास है आपके लिए, बहुत ही अच्छे सवाल है। आप देखिए ध्यान से सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल आप स्क्रीन पे देख लीजिए और पढ़िए इसको। बोल रहा है एक नंबर है 538xy। क्या है? 538xy। बोल रहा है इसको डिवाइड करते हैं 3, 7, 11 से। तो आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो आप मुझे बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको पूछ रहा है तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि 3 से कटने के लिए, 11 से कटने के लिए, 7 से कटने के लिए सबका आपको रूल पता होना चाहिए। तो आप ज्यादा नहीं कुछ कीजिए। आपको क्या करना है कि आप मुझे बताइए कि 3 से कोई भी चीजें कर सकती है। आपका रूल याद होगा, आपको 7 का भी याद होगा, 11 का भी याद होगा। नहीं 2 का तो याद है। आप पूछेंगे 2 का क्यों? क्योंकि हमारे पास दो ही वेरिएबल है एक्स और वाई, तो हमें 2 से काम चल जाएगा, हमें तीसरे की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज तीसरे की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप 3 पे हम अप्लाई करते हैं। तो 3 पे अप्लाई करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कटेगा। एक और चाहिए इसको, तो इससे ले लेंगे। अब चाहे तो टोटल जोड़ के 3 से काट के आप शेष पता कर लीजिए। आपको सिर्फ शेष पता करना है, रिमाइंडर पता करना है। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1। मतलब x प्लस वाई जो है ये 3 से कटना चाहिए। अगर ये 3 से कटेगा तभी जब x प्लस वाई या तो 2 हो जाए, या फिर 5 हो जाए, या फिर 8 हो जाए, इस तरह से हो। ये बातें आपको क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। आगे किस पॉइंट पे बढ़ेंगे? आगे हम इस पॉइंट पे बढ़ेंगे कि अगर आपके सामने ये आ जाता है कि 11 की बात करते हैं, तो 11 से कटने के लिए क्या करना होगा? तो आप कहेंगे सर अल्टरनेट का अंतर। तो 5 8 13 प्लस x, 13 प्लस y है, 13 प्लस y माइनस 3 प्लस x। आपको यही करना है, 3 प्लस x। आपको ये बताना है ये 11 से कटेगा, ये 11 से कटेगा, मतलब 10 प्लस y माइनस x, ये 11 से कटेगा। अगर ये 11 से कटेगा इसका मतलब इसकी वैल्यू या तो 1 होगी, या फिर आप कहेंगे कितना? 11 इसमें और जोड़ देंगे तो कहेंगे 12 होगा। इस तरह से वैल्यूज। अब आपको कंक्लूजन यहाँ पे निकालना है। ये चीजें आपको एकदम फास्ट करनी है। ये चीजें में आपको दिक्कत नहीं, आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको डायरेक्टली यहाँ से x प्लस वाई लिख लेना है। ये x प्लस वाई, x माइनस वाई या y माइनस x लिखना है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो आप मुझे बताइए कि दो नंबर अगर सबसे बड़ा y और माइनस x, इसकी वैल्यूज पता करने की कोशिश करेंगे आप। तो y को सबसे बड़ा ले लीजिए 9, x को सबसे छोटा ले लीजिए 0। तो 9 0 का अंतर 9 आता है, मतलब 12 कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिमम 9 ही आपका अंतर हो सकता है। तो आपको पता चल गया y माइनस x आपका फिक्स हो गया 1। ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा दो ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल आउट हो रहा है इसमें, क्योंकि y माइनस x मतलब दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? 1। आप देख लीजिए, आपके ऑप्शन 25 है, आपके ऑप्शन 17 है, आपके ऑप्शन 10 है, आपके ऑप्शन 13 है। ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, तो आपका 3 और 1 का अंतर 1 नहीं है, 1 कट गया। ये 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर है, तो ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया। अब ये 4 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर, ये हो सकता है। ये 3 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो ये हो सकता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे जो दोनों का सम 2 है, यहाँ पे दोनों का सम 5 है। आप अगर ऑप्शन से देखेंगे तो यहाँ 3 और 2 का स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 3 2 5 यहाँ पे हो रहा है। और ये 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है, 3 और 4 7 हो रहा है। तो आपका ये नहीं हो रहा, आपका ये हो रहा है, मतलब ये हो रहा है, आपका ये करेक्ट है। आप चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज आप चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि x क्या है, y क्या है। आप चाहे तो निकाल सकते हैं। तो x क्या हो जाएगा? छोटा वाला। y क्या हो जाएगा? बड़ा वाला। आप यहाँ पे डाल के चेक कीजिएगा, 7 से कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है स्क्रीन पे, आप इसको पढ़िए और इसको ट्राई कीजिए। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप 1 सेकेंड में बना सकते हैं बिना कुछ किए। बन गया? चलिए मैं बनाता हूं। कह रहा है कि 757b2a6 एक नंबर है। आपको बोल रहा है इसको डिवाइड किया जा रहा है 24 और 24 से। तो आपको बताना है कि अगर a प्लस बी की जो मिनिमम वैल्यू के लिए a प्लस बी किससे कट जाएगा। a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू के लिए a प्लस बी किससे कट जाएगा। आप मुझे बताइए कि सम a प्लस बी सम है, तो सम का डिविजिबिलिटी कब निकालते हैं? जब 3 से चेक करना होता है, 9 से चेक करना होता है। डिजिट को a प्लस बी कब लाएंगे? जब a और b को जोड़ेंगे। और a b को कब जोड़ेंगे? देखिए यहाँ अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो 11 का चेक करना होगा तब जोड़ेंगे।
या फिर 3 या 9 का चेक करना होगा तब जोड़ेंगे। देखिए 3 इसमें है तो 3 और 8 ले लिए। आप 12 तो सोच रहे होंगे तो कहेंगे सर 12 लेने के लिए आपको 12 को भी डिविजिबिलिटी 4 और 3 या 6 और 2 में कट करना होगा। अगर आप लेंगे 6 और 4 तो 6 के लिए भी 2 और 3 करना होगा। लेकिन अगर 3 और 8 लेते हैं तो 3 का अकेला एक नियम है, 8 का अकेला एक नियम है, तो आपको ऐसा ही नंबर में फैक्टर करना है जिसका अकेला अकेला डिविजिबिलिटी का रूल हो, भाग देने का रूल हो। अब मुझे बताइए कि 6 3 से ये कट जाएगा, 7 और 2 ये भी 3 से कट गया, तो a प्लस b किससे कट गया? 3 से। अगर a प्लस b 3 से कटेगा तभी तो आपका पूरा का पूरा 24 से कटेगा, तो 3 से कटना चाहिए नंबर। डायरेक्टली आपको आंसर क्या आ गया? 3। यहां से बातें समझ में आई कि नहीं आई? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये चीजें आपको बता रहा हूं मैं डायरेक्टली, कि आप यहाँ डायरेक्टली देख रहे हैं कि a प्लस b जो है ये 3 से कटने के लिए जरूरी है। तो 3 से कटने के लिए आपसे यही पूछ रहा था a प्लस b मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, 3 से इसे कटना पड़ेगा। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। आपको 8 से चेक करना, आप आगे बढ़ के चेक कीजिएगा 2a6 के 8 से, तो आपको यहां से भी मिलेगा, तो आपको यहां से भी यही रिजल्ट मिलेगा, a और b का वैल्यू 3 मतलब सम 3 मिलेगा। अब नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने आ रहा है वो सवाल नंबर 3 है। कह रहा व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच दिस सो दैट द रिजल्टिंग नंबर बिकम्स इन प्रोपोर्शन। कह रहा है जो नंबर दिया हुआ आपका 4, 16, 18 और 58, इसमें क्या ऐड किया जाए, और ऑप्शन आपके पास है 2, 3, 4, 1। ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में कोई एक नंबर ऐसा है जिसमें ऐड करेंगे और ये प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 4 प्लस x 16 प्लस x, मैंने x ऐड कर दिया सारे जगह, तो बराबर हो गया 18 प्लस x बटा 58 प्लस 1। आप इस तरह से x को सोल्व कर लेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर? मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूं जो कि ऑप्शन से सोल्व करेंगे। तो ऑप्शन से सोल्व करने का तरीका क्या होता है, आप देख लीजिए सारे नंबर इवन हैं, एक डालेंगे आप, तो देखिएगा ध्यान से क्या समझना है आपको, इतना का इसके साथ रिलेशन निकालिए, ये इसके साथ रिलेशन निकालिए। रिलेशन एक फिक्स पैटर्न बनाता है, आप देख लीजिए इतना बटा इतना या इतना बटा इतना, या फिर इतना बटा इतना या इतना बटा इतना। कहने का मतलब इसका रिलेशन बनेगा इसके साथ या इसके साथ, इसके साथ ही गुना होता नहीं बनेगा। आप एक चेक करेंगे तो एक चेक कीजिए तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 19, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। 5 से तो 17 का बन रहा है ना 5 से 19 का बन रहा है, और यहाँ पे 59, तो आपका ये खत्म हो गया। और ही पहले चेक कर लीजिए, 3 का चेक करेंगे तो 7 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, यहाँ तक रिलेशन बन रहा है, 7 का 3 गुना है तो यहाँ भी इसका 3 गुना होगा, तो 3 डालेंगे तो कितना 21, तो 63 नहीं हो रहा है, तो आप ये नहीं करेंगे। आप 4 का चेक कीजिएगा तो कहिएगा सर ये हो गया 8 और ये हो गया 20 और ये हो गया 22। अब देखिए 8 का 22 पे जाने के लिए इसको कटना होगा कितने से? 4 से, तो ये भी 4 से, तो 2 और इतना हो गया, तो ये 11 से कटेगा तभी 2 और इतना आएगा। तो अब देखिए 11 से कट रहा है, ये हो गया आपका 62, तो आपका ये भी रिलेशन में नहीं बन रहा है। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या है? 2 है। अब 2 को चेक कर लीजिए तो कहेंगे सर 6, यहाँ फिर आ गया 18, अब देखते जाइए, यहाँ आ गया 20 और यहाँ आ गया 60। तो अब देख लीजिए 6 3 18, 1 और 3 हो गया, और ये भी बीतिया 60, 1 और 3 हो गया। तो इस तरह से आपको पता चल गया। तो ऑप्शन से आप इस तरह के क्वेश्चन को बनाइए। मैं आपको उल्टा इसलिए ले चला था कि मुझे सब दिख गया था डायरेक्टली कि 2 आंसर आने वाला है, तो मैं उल्टा ले चला था ताकि आपको पता चले कैसे आप चेक करते हैं फास्ट, क्योंकि मैक्सिमम सिचुएशन आपके साथ यही होगा कि आखिरी वाला आपका आंसर आएगा, तो भी आप समय बचा लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है उसको आप देखिए। ये सवाल बड़ा अच्छा सा सवाल है। इस तरह के सवाल आपके सामने आने चाहिए, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पे आपको ऐसे सवाल आएंगे, और आप देख रहे हैं सारे सवाल कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं। इस सवाल को भी एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, एलसीएम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहीं से बनाएंगे हम। बोल रहा है कि एलसीएम जो है 1 से लेकर सारे नंबर जो लगातार 20 तक के नंबर है, इसके एलसीएम की बात कर रहा है, और ये बोल रहा है के है, ये नहीं x है, ये कितना बता रहा है? x है। फिर बोल रहा है कि अगर एलसीएम 1 से लेकर 27 तक के सारे नंबर को लिया जाए तो ये हो जाता है k गुना x। तो आपको बताना k की वैल्यू क्या होगी। आपको एलसीएम निकालने का अगर रूल पता है, अगर एलसीएम का रूल पता है तो आप इसको बड़े आराम से बनाएंगे, और नहीं पता है तो पहले आप वो सीख लीजिए। आपसे पूछ रहा हूँ 15 और 18 का एलसीएम का रूल, एलसीएम कितना होगा, आप निकाल कर इसको मुझे आंसर बता देंगे। मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए। तो बहुत सारे तरीके आपने दिखाए होगा कॉमन फैक्टर के,
मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसी तरीका कॉमन फैक्टर का एक छोटा सा अलग है। इसमें से जो बड़ा नंबर है एलसीएम क्या होगा, जो भी बड़ा नंबर होगा या तो वो होगा या तो उसका मल्टीपल होगा। क्लियर? तो एलसीएम क्या होगा, 18 ले लिया मैंने एलसीएम को, ये 18 ले लिया। अब मुझे बताइए कि 15 की बात करना है, इसका काम खत्म हो गया, एलसीएम हम निकाल रहे हैं। तो बताइए 15 में से कौन कौन सा नंबर इसके साथ सर, कौन कौन सा फैक्टर इसमें ऑलरेडी आ चुका है। तो आप कहेंगे सर इसको 3 गुणे 5 लिखेंगे, 3 ऑलरेडी इसमें, 5 नहीं है तो हम सिर्फ 5 को लेंगे और इसका एलसीएम यही आ गया 9। यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। 1 से 20 तक का जो भी एलसीएम होगा वहां से या फिर यहां से, अगर यहाँ पे 20 है तो यहां से वही सेम चीज होगी। तो अब मुझे बताइए इसके एलसीएम में क्या एक्स्ट्रा आएगा। तो आप कहेंगे सर सारे नंबर को एक बार समझने के लिए सारे नंबर को लेते हैं। 21 को लेंगे तो 7 और 3 आएगा। 21 को कितना आएगा, 7 और 3 होता है। तो क्या 7 और 3 पहले नहीं लिया गया है? तो आप कहेंगे सर लिया गया 7 और 3। 22 का 11 तो लिया गया, तो आप कहेंगे बिल्कुल। 23 का तो कहेंगे सर 23 तो कभी लिया ही नहीं गया क्योंकि प्राइम नंबर है तो आया ही नहीं पहले कभी। आपसे 24 के बारे में पूछूंगा तो आप मुझे बताइए 24 होता 8 और 3। क्लियर कीजिएगा, 8 और 3, क्या 8 लिया गया था पहले कभी? तो आप कहेंगे सर 16 में लिया गया था, उसकी बात खत्म हुई। अब आते हैं 25 की बात। तो कहूंगा 25 आपने लिया है, तो आप कहेंगे सर 5 एक बार लिया हूं, 5 एक बार लिया हुआ। ध्यान दीजिए 5 20 में भी आया है, 15 में भी आया है, 10 में भी आया, सारे जगह एक ही बार आया है। तो 5 एक बार और लेना पड़ेगा क्योंकि 25 में 5 2 बार है। अब बात करते हैं 26 की। तो 13 2 नहीं आया है। 27 की बात करें तो कहेंगे सर 9 और 3, मतलब इसमें 3 बार होता है। आपने अभी तक 18 में 3 मिला है आपको मैक्सिमम 2 बार, 9 में मिला है 2 बार, मतलब एक बार 3 आपको और लेना पड़ेगा 27 के लिए। तो ये जो नंबर आएगा कितना आ जाएगा, 15 3 45, 4 15 2 30 4 34। यही नंबर है जो आपका के है क्योंकि बाकी सारा आपका कॉमन आ रहा है जो कि x के बराबर आएगा एलसीएम। तो ये आपका क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है बड़ा अच्छा सा, देखिए इस सवाल को। आपसे सवाल बोल रहा है कि एक डाइस है, उस डाइस के आप 4 डाइस इसी तरह का ले लेते हैं, चारों को एक साथ आप फेंकते हैं, अंधाधुंध तरीके से फेंकते हैं। डाइस मतलब पासा, जो लूडो खेलते हैं उसके पासा के बारे में बात कर रहा है कि एक डाइस में आप देखेंगे आपको पास 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है। बोल रहा है इसको जब आप फेंक कर रहे हैं, जब थ्रो करेंगे तो आपको क्या आएगा, संभावना में क्या आउटपुट आएगा, आपके सामने क्या नंबर आएगा। तो कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, लेकिन कोई एक आएगा। क्लियर? अगर 2 फेंकेंगे आप एक साथ तो कहेंगे सर पहले पे कुछ भी आ सकता है, दूसरे पे कुछ भी आ सकता है। ये कुछ भी को समझना है क्या होगा। मैंने बोला पहले पे 1 अगर आता है, आपसे बोल रहा हूं मैं पहले पे 1 आएगा तो आप कहेंगे सर दूसरे पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी और 6 भी। 6 तरीका आपको मिल गया सिर्फ अगर पहले पे 1 आएगा तो। अगर मैं बोलूंगा पहले पे 2 आएगा तो आप बोलेंगे सर इस हिसाब से दूसरे पे 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो ये भी आपका 6 हो गया। इसके लिए भी 6 आएगा, उसके लिए भी 6, इसके लिए भी और इसके लिए भी, और इस तरह से पता चलेगा टोटल 6 बार 6 आएगा और इतना आएगा टोटल। मतलब इतने सारे संभावना है आउटपुट के जब 2 डाइस को फेंकेंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा। ये चीजें मैं डायरेक्टली बताया हूँ। इस तरह से 1 के साथ 6 तक आएगा, उसी तरह से फिर 2 के साथ आएगा 6 तक, 3 के साथ 6 तक। तो 6 आपको 6 बार जोड़ना होगा तो 6 गुना 6 बोलते हैं। ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ कहां से फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला क्या है वो देखिए। इसका मतलब ये पता चला कि अगर आप एक डाइस थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम 6 ही आउटपुट आपके सामने है। कितना? 6। अगर एक डाइस आप थ्रो करते हैं तो 6 की पावर 1। अगर आप 2 डाइस थ्रो करते हैं एक साथ तो 6 की पावर 2 आएगा आउटकम, और 3 डाइस थ्रो करते हैं तो 6 की पावर 3 आएगा, 4 डाइस थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 4 आएगा, और अगर n डाइस थ्रो करेंगे तो 6 टू द पावर n आएगा। और 6 क्या है यहाँ पे? 6 है कि एक डाइस के टोटल कितने संभावनाएं हैं आउटपुट्स के, कितने आउटपुट्स आ सकते हैं। अब बात आती है कि इस तरह के सवाल में अगर मान लीजिए पॉइंट्स रहा तो यहाँ पे 6 की जगह कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सवाल आपसे कह रहा है कि आपको बताना है कि सारे पे बराबर अंक आए, सारे पे बराबर नंबर आए। आपको 4 डाइस जब थ्रो करेंगे तो या तो चारों पे 1 आ जाएगा तभी तो चारों बराबर होगा, या चारों पे 2 2 आ जाएगा, या चारों पे 3 3 आ जाएगा, या चारों पे 4 आ जाएगा, या चारों पे 5 और चारों पे 6। मतलब 6 आउटपुट आपको यहाँ से इस तरह के मिलेंगे। और अगर इस तरीके 6 आउटपुट मिल रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको कितना है, याद है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप याद कीजिए। तो आप कहेंगे सर प्रोबेबिलिटी क्या होती है?
प्रोबेबिलिटी आपको याद कीजिए, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो आप कहेंगे होती है ये फेवरेबल, मतलब जो आपको चाहिए, फेवरेबल आउटकम जो होता है, जो आपको रिजल्ट चाहिए वो बटा टोटल पॉसिबल आउटकम, जितना संभव आउटकम्स हो सकता है, जो कि रिजल्ट हो सकता है। तो फेवरेबल आपको चाहिए, तो यही आपको काम किससे है कि सारा भी बराबर आ जाता है, ऐसा 6 ही तरह से संभव है। लेकिन अगर पूछो कि टोटल कितने तरह के रिजल्ट आ सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 4 डाइस था तो 6 टू द पावर 4, तो ये आपका संभावना हो गया टोटल का, और ये कितना आ गया 1 बटा 6 टू द पावर 3, मतलब 1 बटा 216, और यही सवाल का जवाब। क्लियर है? उम्मीद है आप समझ गए होंगे एक्सप्लेनेशन। कोई भी चीजें जहां भी आपको दिक्कत हो रही है समझने में, आपको पसंद आ रहा है समझना, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है, आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए लोगों तक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आप वहीं से सेंड करेंगे, वहीं पे शेयर करेंगे, और क्वेश्चन डायरेक्टली आपका नेक्स्ट क्लास में आएगा। तो चलिए इस उम्मीद के साथ आप वीडियो को शेयर करेंगे, वॉच करेंगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।